अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा अब्बासी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स में लेके हाज़िर हुआ हूँ कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो बड़ा चेंज जो है वर्ल्ड कप में कर दिया है। क्योंकि हमने देखा था 2019 के वर्ल्ड कप में भी, 9 के वर्ल्ड कप में भी, 15 के वर्ल्ड कप में भी, और सबसे बड़ा जो सुपर ओवर था, कोई भी क्रिकेट फ़ैन नहीं इस चीज़ को भूल सकता कि जो दफ़ाई चैम्पियन इंग्लैंड थी, उसको 19 के वर्ल्ड कप में बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर जो है वो वर्ल्ड कप का विनर करार दे दिया गया था। हालांकि 4 साल क्रिकेट फैंस जो हैं वो वेट करते हैं। इतना बड़ा आलमी कप होता है, उसमें वेट किया जाता है 4 साल का। 4 साल बाद जो है एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आता है और उसमें आप बाउंड्रीज़ की बिना पर जो है फ़ैसला कर देते हैं। मतलब सुपर ओवर हुआ, उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 15 रन्स किए, फिर न्यूजीलैंड ने भी 15 किए। लेकिन उस टाइम आधी दुनिया तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 99.9% जो लोग थे उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इंग्लैंड को किस वजह से वर्ल्ड कप का विनर करार दिया गया है। जब कमेंटेटर जो थे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड विन द वर्ल्ड कप विद द मार्जिन ऑफ बाउंड्रीज़, तो उस वक्त जो है आधी दुनिया को ये पता चला कि बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर जो है वो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का विनर करार दे दिया गया है। और ये चेंज जो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वो इंग्लैंड अफ्रीका का मैच हो या श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हो, अगर 5 दफ़ा भी सुपर ओवर टाई होगा तो उसका फ़ैसला उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक सुपर ओवर का फ़ैसला उसके स्कोर के मुताबिक नहीं होगा। बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर किसी टीम को मैच में बर्तरी नहीं दी जाएगी। और अगर बात करें इसके साथ पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह की, तो नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप से तो बाहर हुए हैं। कई जर्नलिस्ट में इंडिया के भी सुन रहा था सुबह, इंडिया के बड़े बड़े आउटलेट प्लेटफॉर्म्स हैं जो जी टीवी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, सब जो आउटलेट प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़राए अबलाग के इदारे हैं इंडिया के, वो सब इस चीज़ का दावा करें कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा नसीम शाह के ना होने से। ठीक है, नसीम शाह एक कंप्लीट बॉलर था, आउट स्विंग भी करता था, इन स्विंग भी करता था, पेस भी थी, वैरायटी भी थी, गुड लेंथ पे भी बॉल करता था। लेकिन इंडिया के जितने आउटलेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं और पाकिस्तान टीम के जो ड्रेसिंग रूम्स में डीमोटिवेशन पैदा की जा रही है और उनका मोराल जो है वो कम किया जा रहा है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, बैटिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने पहले भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कहा था कि ये एक हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप होगा, जो भी टीम खेलेगी इसमें 350 प्लस स्कोर करेगी। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, हमने अफ्रीका के वार्म अप मैच भी देखे, श्रीलंका के भी देखे, सब ने हाई स्कोरिंग की और बड़ी आसानी से इधर चेज हुआ। और कमेंटेटर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि राजकोट की जो पिच है ये इंडिया की सबसे बड़े हाईवे है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह पेसर्स और जो स्पिनर्स थे उनको स्विंग नहीं था मिल रहा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो इंडियन पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए बड़ी कारसाज हैं, लेकिन हमने ये देखा कि मैचेस के दौरान स्पिनर्स को ज़्यादा बाउंड्रीज पड़ी और पेसर जो थे उनको स्विंग नहीं था मिल रहा। लेकिन आईसीसी ने ये जो क्रिएटर्स हैं उनको ये कहा है कि आप जो बाउंड्रीज हैं वो 70 मीटर से ज़्यादा रखें और पिच पर जो है वो घास रखी जाए ताकि पेसर जो है उनको फ़ायदा हो। नहीं तो इस तरह डेड पिचेस पे मैचेस होंगे और जो पेसर्स हैं उनके लिए किसी किस्म का भी बेनिफिट पिचेस पर मौजूद नहीं होगा। और ये काश जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का जो काश हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, 2009 के वर्ल्ड कप में हमने देखा सईद अजमल को 3 छिक्के माइक हसी ने मारे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस कह रहे थे कि काश वो छिक्के ना पड़ते। फिर 11 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, उसमें फिर जर्नलिस्ट ने भी कहा, फैंस ने भी कहा कि काश मिसबाह उल हक थोड़ा सा तेज़ खेल लेते। फिर 15 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। वहाब रियाज ने बॉल किया, जो शेन वाटसन ने थर्ड मैन पे पुल किया और वहाँ पर राहत अली से कैच छूटा और फिर भी हमने सुना कि काश वो राहत अली कैच ना छोड़ते। फिर 19 के वर्ल्ड कप में ये हमने सुना कि काश इंडिया जो है वो इंग्लैंड से हार जाता, हमारा रन रेट अच्छा होता। तो ये काश हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके मुंह से ये काश का लफ्ज़ हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। 9 में भी सुना, 11 के वर्ल्ड कप में भी सुना, हमने 15 के वर्ल्ड कप में भी सुना, 19 के वर्ल्ड कप में भी सुना। तो ये काश का लफ्ज़ एक प्लेयर से आप नहीं, इस चीज़ को आप उससे तवक्का नहीं कर सकते। अगर नसीम शाह नहीं खेल रहा, मानते हैं इस बात को, लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट जो आउटलेट प्लेटफॉर्म्स इंडिया के दिखा रहे हैं, अब इतना बड़ा स्पोर्ट्स का इदारा है, स्पोर्ट्स के राइट्स उसको हासिल हैं, फोक्स स्पोर्ट्स, अब वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि नसीम शाह के ना होने से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के चांसेस कम हो गए। भाई आप एक बॉलर के ना होने से या होने से कैसे आप दूसरी टीम की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप जीत सकती है या नहीं जीत सकती। हिंदुस्तान टाइम्स के सुबह मैंने अखबार पढ़ी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जी टीवी जो उनका स्पोर्ट्स का इदारा है, स्टार स्पोर्ट्स की मैंने पढ़ी, सब ने ये प्रिंट आउट किया और सब ने ज़राए अबलाग के जितने बड़े इदारे थे सब ने ये किया। और ये सब जय शाह के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है जो बीसीसीआई है उसको आईसीसी चला रहा है और आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। और जय शाह के जो वालिदा अमित शाह वो ज़ाहिर बात है उन्होंने जो आम इंतखाबात हैं उनमें आवाम से वोट लेना होता है और वो ये गंदी सियासत कर रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट्स आप दिखा रहे हैं ये गंदी सियासत आप कर रहे हैं। इससे कभी भी आपको दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान टीम में कितनी कैपेबिलिटी है, अभी डोमिनेट कर रही है नंबर 1 पोजीशन पर
और ये करती रहेगी। और इंडिया अपने होम ग्राउंड्स में खेल के दूसरी टीम को शिकस्त दे के वो रैंक में अगर ऊपर आ रहा है, तो पाकिस्तान बाहर जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका की डेड पिचेस पे जाके वहाँ पर 5-5 विकेटें गिरती हैं, उसके बाद लोअर ऑर्डर में आके बैट्समैन मैच को उठाते हैं, मैच जिताते हैं। तो ये नज़र आ रहा है। और उस तरह उस दिन जिस तरह सऊद शकील ने इनिंग्स खेली 75 रन की, तो इंडिया के जो कमेंटेटर थे और जर्नलिस्ट थे विक्रांत गुप्ता साहब, जो पाकिस्तान भी आए थे, इनसे मुलाकात भी हुई थी, और वो ये कह रहे थे कि एक प्योर क्लास है, एक बल्लेबाजी करने का एक हमने दर्शन नज़र आ रहा है। उनकी ये कमेंट्री थी, उनकी ये अल्फाज थे। तो जब आप तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन करे, और जब आपका दुश्मन तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है आप में एबिलिटीज़ हैं, आप डोमिनेट कर सकते हैं, और ये करके दिखाएगा। बाबर आजम से जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया, और शादाब खान से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया जी कि आप फ़खर जमान को टीम में क्यों खिला रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो शादाब खान ने अपने फौजी का दिफा किया। उन्होंने कहा जी हमारा फौजी जो है वो किसी भी टाइम मैच को वन साइडेड कर सकता है, और उसमें कैपेबिलिटी है। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप देखें और इंग्लैंड के ग्राउंड में, और आपको बुमराह, जडेजा, अश्विन, मतलब कि आपकी पीक की बॉलिंग है, पीक की बॉलिंग है आपकी, और आप उसके आगे बेबस नज़र आ रहे हैं। मतलब इस तरह वो खेला जैसे क्लब क्रिकेट के साथ मैच हो रहा है। और ये काश का जो लफ्ज़ है ये आप ना इस्तेमाल करें। जो हमारे बॉलर हैं हसन अली, वो न्यू बॉल से अच्छा बॉल करते हैं, उनके पास तजर्बा भी है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका रिदम अभी आना है वापस, और जैसे उनका रिदम वापस आएगा वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। 6 अक्टूबर को जो है वो पहला मैच पाकिस्तान अपनी मुहिम जई का आगाज़ जो है वो 6 अक्टूबर को करेगी। और इंडिया ने एक ऐसी साजिश की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी मैचेस हैं, 2 मैचेस चेन्नई में हैं, 2 कोलकाता में हैं, 2 हैदराबाद में हैं, 1 अहमदाबाद में है, और 2 जो हैं वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में है। तो मतलब सारे मैचेस उनके जो हैं डेड पिचेस पे रखे गए हैं कि ताकि पाकिस्तान की टीम जो है वो राउंड ग्रुप से ही स्टेज से ही बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करेगी। हम देख रहे हैं हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी है, इमामुल हक भी है, और फ़खर जमान। 3 ऑप्शन है हमारे पास। और जो हमारे टॉप के तीन जो बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर के, वो तीनों इस टाइम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं। मतलब बाबर को देखें पहले पे, फ़खर को देखें 10वें पे, और इमामुल हक को देखें 5वें पे। मतलब तीनों जो हैं टॉप 10 में, और ये नज़र आ रहा है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और जो आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं वो इतने अनवेलिश नहीं समझते पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। ये कोई नेपाल का बोर्ड नहीं है, ये भूटान क्रिकेट बोर्ड नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और वो अपने जो राइट्स है उसके लिए लड़ता रहेगा। बेशक आप नेगेटिव पॉइंट्स दिखाते रहें, आपकी अखबारें पूरी दुनिया में प्रिंट हो रही हैं, पूरी दुनिया आपकी अखबार देखती है। अब हिंदुस्तान टाइम्स है वो ऑस्ट्रेलिया तक जो है वहाँ पर प्रिंट होकर आपके आउटलेट प्लेटफॉर्म पहुँचते हैं, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कभी भी दुनिया इस चीज़ को नहीं मानेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएं और आप कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम राउंड स्टेज से बाहर हो जाएगी, उसके चांसेस कम हैं। ये तो ज़ाहिर बात है जब ग्राउंड में जाएगी। और बाबर ने भी ये उस दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इधर बैठ के किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। और वो परफॉर्मेंस ने दिखाई है। 80 रन की जो उसने इनिंग्स के लिए, उसमें क्लास भी थी, उसमें पैशन भी था, उसमें एग्रेशन भी था, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप भी थी। वो नज़र आ रहा था जिस तरह वो खेल रहा था, और जिस तरह की क्लास की शॉट्स वो उसने मारी। जैक नाइट जो कमेंटेटर थी उसकी कमेंट्री आपने सुनी हो अगर, तो आपको पता चले जिस तरह की वो उसकी तारीफ़ कर रहा था। और वो बाबर की तारीफ़ एक हम नहीं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने एशिया कप में बाबर से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना बैट मुझे दे दें, मैं अपने बेटे को दूंगा, वो क्रिकेट खेलता है क्लब क्रिकेट, और वो आपके बैट से खेले। मतलब कि आपका विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर, आप उसको मानते हैं, ठीक है, उसकी एक अलग क्लास है। उसका 16 में डेब्यू बाबर का हुआ है, कोहली का 9 में हुआ है। कोहली ने 254 मैचेस खेले हैं, बाबर ने 104 मैचेस खेले हैं। मतलब आधे से ज़्यादा फ़र्क है। जब बाबर 254 मैचेस खेलेगा, कंपैरिजन तब बनता है किसके स्टैट्स ऊपर हैं। जिसके स्टैट्स ऊपर होंगे वो सेंचुरी का अच्छा प्लेयर होगा। हम मानते हैं ठीक है कोहली की क्लास है, लेकिन आपके जो अपने जर्नलिस्ट हैं वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह रहे। और जो जिस तरह का वेलकम पाकिस्तान टीम का किया भारत में, हैदराबाद में, मतलब कि पूरा जो क्राउड था वो एक साइड पे था, और वहाँ पर एक चाचा जी तो जो वो नज़र आ रहे थे, और शिकागो से उनका ताल्लुक था, अमेरिका का एक स्टेट है अमेरिका की शिकागो, वहाँ से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने पाकिस्तान झंडा पकड़ा हुआ था। और पाकिस्तान की टीम के जितने प्लेयर्स थे और उनका मोराल बड़ा बुलंद हो गया था, और उनको एक मोटिवेशन मिल गई थी कि हमारे भी इधर फैंस मौजूद हैं। मतलब एक बंदे के होने से पाकिस्तान की टीम में एक हौसला आ गया था। तो अभी तक जो इंडिया गंदी सियासत कर रहा है, अभी तक जर्नलिस्ट को और क्रिकेट फैंस को वीज़े नहीं दे रहा, आप ना दें, कोई मसला नहीं, लेकिन हम टीवी पर सपोर्ट करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते रहेंगे। ये 90s या 80s का दौर नहीं है। पाकिस्तान की टीम को कोई डिफेंड नहीं करेगा या उसको बैक नहीं करेगा। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, और हम डिफेंड करते रहेंगे, बैक करते रहेंगे अपनी टीम को। और नसीम शाह के होने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जो हमारा हसन अली है वो नंबर 1 स्पोर्ट पर डोमिनेट कर चुका है। उसके पास तजर्बा भी है, उसके पास वैरायटी भी है, वो स्लोअर 1 भी करता है, 140+ पेस भी करता है, हर एक चीज़ उसके पास मौजूद है। और उसने जिस तरह आगे उस दिन पहली बॉल की, और डिवन कॉनवे जो
जो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन है टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, पहली बॉल पे उनके आउट किया, बड़ी बात होती है अगर आप 1.5 साल बाद कमबैक करते हैं, आके इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बुमराह ने कमबैक किया, पाकिस्तान के खिलाफ विकेटें ली, आपने तारीफें की जी, बुमराह का कमबैक शानदार था, बुमराह अपने रिदम में वापस है, तो हसन अली की भी तारीफ करना बनता ही थी कि आप तो उसकी तारीफ करें, उसको बैक करें, ताकि जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके अब उनको डीमोटिवेशन इस लिहाज से दी जा रही है कि नसीम शाह को आउट कर दिया, उनके वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं। लेकिन बाबर ने कहा है कि हमारे पास जो हसन अली है वो नसीम शाह की जगह बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, उसने 19 का वर्ल्ड कप खेला, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, अराउंड द ग्लोब वो T20 लीग्स खेलता है और उसको बड़ा तजर्बा है। और हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंडिया ऐसी गंदी सियासत नेगेटिविटी फैलाता रहेगा, लेकिन हम अपनी टीम को जो है वो बैक करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर मुझे एक चांस मिले कि ICC के किसी रूल को चेंज किया जाए ना, तो मैं जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं ना, दो, एक लेग अंपायर और एक जो बैट्समैन के सामने स्ट्राइक पे खड़ा होता है, इन दोनों को हटा दूं। क्योंकि जब बॉलर नो बॉल करवा देता है, अंपायर को पता ही नहीं होता कि नो बॉल करवा दिया है, पीछे से बजल बजती है, थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर होता है वो बजल बजाता है कि भाई इस बॉलर ने नो बॉल किया, मतलब आपका फोकस ही नहीं है, आपका फोकस ही नहीं है। आप 2 से 3 लाख एक मैच की फीस ले रहे हैं, आपका फोकस ही नहीं है कि बॉलर का पाँव आगे आपको टीवी अंपायर बजल कर रहा है कि भाई ये नो बॉल है, आप दोबारा से इसको कहें रीबॉल करें, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है। और जो गलत फैसले आप दे रहे हैं, आप कुमार धर्मसेना को देख लें, श्रीलंका का इतना बड़ा अंपायर है, 100 ODI मैचेस में उसने अंपायरिंग कर ली है, और जो 19 के वर्ल्ड कप में उसने जो बेन स्टोक के बैट के साथ ओवर थ्रो लगी उसने 6 रन दे दिए। मतलब इतना गलत डिसीजन कि एक बेवकूफ़ से भी पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि भाई जब बैट के साथ उसके बॉल लग गया तो किस बात के 6 रन आप दे रहे हैं। मतलब इतने बड़े अंपायर होके आप रिचर्ड इलंगविर्थ को देख लें, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के इतने बड़े अंपायर हैं और इतने गलत डिसीजन आप दे देते हैं। अब 19 के वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस देख लें, उसमें जब अंपायर ने आउट नहीं दिया, वहाब रियाज ने छक्का मारा जबकि आउट था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम के पास रिव्यू नहीं था। तो ये इस तरह के रिव्यूज़, इस तरह के फैसले आते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी, एक बड़ा अच्छा फैसला जो ICC ने दिया कि जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं और अब बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर जो है फैसला नहीं किया जाएगा। अब जब तक सुपर ओवर 6 मरतबा हो जाए, 7 मरतबा हो जाए, ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि 8 मरतबा भी सुपर ओवर हो जाए, उस वक्त तक फैसला नहीं किया जाएगा जब तक उनके स्कोर का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। क्योंकि 19 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, 17 की चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसे मैच देखे, कहीं T20 लीग्स में भी हम देखते हैं कि बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर जिता दिया जाता है। लेकिन क्रिकेट फैंस जो हैं उनके बड़े इमोशंस जुड़े होते हैं अपनी टीम्स के साथ। 4 साल क्रिकेट फैंस इंतज़ार करते हैं कि भाई 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आएगा, हम अपनी टीम को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो खुदारा आप भी आपसे रिक्वेस्ट है जय शाह साहब, इंडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं, मैं देखता हूं कि आप जिस तरह की नेगेटिविटी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ फैला रहे हैं, उनको डीमोटिवेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अपनी टीम को बैक करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी टीम इंशाल्लाह डोमिनेट करके आएगी। वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है वो भारत से उठाकर वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान लेकर आएगी और फिर हम यहाँ से तस्वीरें लगाकर जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह।